नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं विक्ट्रिस, जिसका मैंने पिछला वीडियो बनाया कल ही, जिसके जो प्राइजेज हैं वो रिवील किए गए थे। अब क्रेटा और सेल्टोस का मुकाबला करके देखते हैं। जहां पे विक्ट्रिस अकेला सिर्फ एक इंजन लेके आती है, उसके अंदर सीएनजी के साथ हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन दे दी गई है। वहीं पे क्रेटा और सेल्टोस के पास दो तरह के पेट्रोल, एक तरह का डीजल इंजन के ऑप्शन, 3 सुविधाएं, और तीनों के अंदर ही मैनुअल ऑटोमेटिक सबकी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। तो क्या ये क्रेटा और सेल्टोस, जो सेगमेंट लीडर है क्रेटा, उससे मुकाबला कर पाएगी, या जिसको क्रेटा नहीं मिलती वो सेल्टोस से शिफ्ट हो जाता है, तो क्या इससे मुकाबला कर पाएगी? ग्रैंड विटारा का मैंने नहीं रखा, क्योंकि पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने उसका टॉपिक यही रखा था कि क्या मूर्ख बनाया जा रहा है या सच में ग्रैंड विटारा कुछ अलग गाड़ी है विक्ट्रिस से। एक ही गाड़ी, एक ही कंपनी की दो गाड़ियाँ हैं, तो उनमें क्या क्या फ़र्क है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। बस लास्ट में थोड़ा सा मैंने बताया था, वो समझ जाएंगे आप लोग कि क्या हम लोग कहना चाहते हैं। तो क्रेटा और सेल्टोस से दोस्तों मुकाबला करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों आज के दौर में सबसे किफ़ायती गाड़ी अपने सेगमेंट की विक्ट्रिस बन गई है। 10,50,000 रुपये में वो एलएक्स वेरिएंट बेस ट्रिम आपको मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट्स मैंने में आपको पिछले वीडियो में बताया। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दूसरी बात, सबसे अफोर्डेबल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी इसी के पास है। सीएनजी विकल्प भी सिर्फ और सिर्फ इसी के पास है जो सबसे अफोर्डेबल है। हालांकि ग्रैंड विटारा है, लेकिन बाकी दोनों के पास इनमें अपने लॉट के अंदर जो सेल्टोस क्रेटा से बात करें वहाँ पे सीएनजी सुविधा नहीं मिल पाती। ऑल व्हील ड्राइव भी इसी के पास है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी इसी के पास है, और कहीं है नहीं। तो खासियत तो बहुत सारी दिख रही है हमें, है तो पॉजिटिव पॉइंट सारे दिख रहे हैं, लेकिन क्रेटा के पास क्या है? मैं क्रेटा सेल्टोस इंजन की बात करें सेम ही करेंगे, क्योंकि दोनों का इंजन सेम है। क्रेटा नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, उसके साथ ही टर्बो इंजन, जो विक्ट्रिस में नहीं मिलता हमें। दूसरी बात, डीजल इंजन मिल जाता है, जो डीजल इंजन हमें विक्ट्रिस में नहीं मिल पाता। उसके लिए विकल्प निकालो ना सीएनजी का। आगे बात करेंगे प्राइसेस के, वहाँ पे देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ जाता है अगर डीजल के मुकाबले सीएनजी वेरिएंट हम विक्ट्रिस का निकाल लें तो। और तीसरी बात दोस्तों, इसके बाद सीवीटी का एक ही वेरिएंट निकालना है, उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन की सुविधा ही नहीं है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। आईएमटी प्लस डीसीटी सेल्टोस में मिल जाता है, क्रेटा के पास डीसीटी है टर्बो के अंदर। तो ये सारी खासियतें इनके पास हैं। डीजल के अंदर ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। वहीं पे अगर सीएनजी से मुकाबला अगर विक्ट्रिस की, तो सीएनजी के अंदर कोई भी ऑटोमेटिक का विकल्प नहीं मिल पाता। एक पॉइंट और दोस्तों यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर हम डीजल का मुकाबला सीएनजी विकल्प से कर रहे हैं, तो टॉप ट्रिम पे हमें डीजल ऑटोमेटिक जो है वो वहाँ मिल जाता है, और टॉप ट्रिम जो है वहीं पे ख़त्म होता है, सेल्टोस का भी और क्रेटा का भी। लेकिन विक्ट्रिस के पास जो सीएनजी विकल्प है डीजल के मुकाबले राइवल करने के लिए, वो हमारे नीचे के 3 ट्रिम्स के अंदर ही मिल पाता है। तो ये कमियां कुछ हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, विक्ट्रिस की कीमतें शुरू होती हैं पेट्रोल एलएक्सआई वेरिएंट बेस ट्रिम में 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 10,49,000 रुपये में। 1 लाख और खर्च करेंगे तो डीजल का विकल्प सीएनजी हमें मिल जाएगा 11,49,000 रुपये में। और फिर अगर वीएक्सआई में ऑटोमेटिक शुरू होता है, जो ऑटोमेटिक की पहली गाड़ी बेस ट्रिम है जो, वो हमें 13,36,000 की गाड़ियों में मिल जाती है। फिर अगर हाइब्रिड की बात करें, जिसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या ईसीवीटी भी बोल सकते हैं, जो सीवीटी का विकल्प ऑटोमेटिक में बेहतरीन विकल्प जो कह सकते हैं, वो हमें मिल जाता है 16,38,000 रुपये में, जिसमें कि हमें अच्छी खासी माइलेज 27 के करीब की मिल जाती है। फिर ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन जो एक है, जो बाकी किसी के पास नहीं है, 18,64,000 रुपये का टॉप ट्रिम तक आते आते ये गाड़ी दोस्तों 20 लाख की मिल जाती है। एक मैं चीज़ और मेंशन यहाँ पे करना चाहूँगा कि विक्ट्रिस के पास ऐसी खासियत है, बाकी किसी गाड़ी पे नहीं है। टॉप ट्रिम में अगर आपको सनरूफ नहीं चाहिए, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मेटल शीट आपको ऊपर मिल जाएगी, जो नॉर्मल गाड़ी में आती है। वैसे आम गाड़ियों के अंदर हमारे पास पैनोरामिक सनरूफ की आजकल कंपल्शन हो गई है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को टॉप ट्रिम के अंदर सनरूफ नहीं चाहिए, तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन विक्ट्रिस के अंदर ये ऑप्शन दी गई है, ZXi और ZXi ऑप्शनल मतलब सनरूफ, ZXi प्लस ZX प्लस ऑप्शनल, उसमें भी सनरूफ, या ना सनरूफ लेना तो आपकी इच्छा है। उल्टा 50,000 रुपये बचेंगे। यहीं पे क्रेटा के साथ इसका मुकाबला करके देखते हैं, तो ई वेरिएंट बेस ट्रिम पेट्रोल के अंदर जो इस गाड़ी का आता है वो 11,11,000 रुपये का है। जो अगर विक्ट्रिस के मुकाबला करके देखें तो 60,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर क्रेटा का हमें बेस ट्रिम लेना है। तो फीचर्स हैं उसमें ज़्यादा, वो बात अलग है, लेकिन जो 60,000 एक्स्ट्रा देते हैं वहाँ पे हमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल रहा है, वायरलेस एंड्रॉइड कार प्ले भी मिल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आज कीमतों की बात कर रहा हूँ कि किस कीमत में इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी में क्या डिफरेंस हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे सीवीटी मिल पाता है क्रेटा के अंदर, EX वेरिएंट पेट्रोल सीवीटी, वो हमें 14,37,000 से मिलता है, जो कि
अगर विक्ट्रिस से मुकाबला करें 2,90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं विक्ट्रिस के अंदर जो 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उससे अगर मुकाबला करें तो ये हमें यहाँ पे विकल्प नज़र आता है। डीजल वेरिएंट अगर CNG विक्ट्रिस से मुकाबला करें तो बेस ट्रिम डीजल का यहाँ पे 12,68,000 का पड़ रहा है हमें, जो कि 1,10,000 रुपया और महंगा है अगर CNG 11,50,000 से मुकाबला करके देखें विक्ट्रिस के। अगर डीजल के अंदर ऑटोमेटिक को देखें तो वो हाइब्रिड के साथ मुकाबला करें जो CVT है इसका, उससे मुकाबला करके देखें तो 15,96,000 रुपये का ये वेरिएंट हमें डीजल वाला पड़ता है ऑटोमेटिक का, जो कि 45,000 रुपये सस्ता है। माइलेज भी देखा जाए तो माइलेज में तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पे तो हमें विक्ट्रिस नजर आती है, जो कि 27 की माइलेज देती है। यहाँ पे 24-25 की माइलेज हमें क्लेम की जाती है क्रेटा के अंदर। अगर दोनों के टॉप ट्रिम्स का मुकाबला किया जाए तो किंग एडिशन आता है इसका, नाइट एडिशन डीजल में ऑटोमेटिक डुअल टोन वाला, उसको अगर देखें तो 20,92,000 रुपये हमें देना पड़ता है, जो कि 20 लाख रुपये जो देते हैं हम विक्ट्रिस के टॉप ट्रिम के लिए, तो वहाँ से हमें तकरीबन 1 लाख रुपये और महंगा देना पड़ता है। 97-98 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो 1 लाख हम काउंट करके चल रहे हैं उसको। तो यहाँ पे मुकाबला सीधे से विक्ट्रिस ही जीत रही है अगर टॉप ट्रिम में देखें। यहीं पे अगर सेल्टोस की बात की जाए, पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर बेस ट्रिम HTE नाम से आता है यहाँ पे, ये 11,19,000 रुपये 8,000 रुपये और महंगा है क्रेटा से, तो ये 70,000 रुपये महंगी हो जाती है विक्ट्रिस के बेस ट्रिम से। STK प्लस देखें जो IMT टर्बो आती है, मैं दोनों को देखता हूँ ऑटोमेटिक में कहाँ बैठते हैं फिट। 15,70,000 रुपये का इसमें ऑटोमेटिक जो IMT है, यानी कि फुली ऑटोमेटिक नहीं है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं, क्लचलेस, वो भी इससे तकरीबन 2.5 लाख रुपये महंगा है VXI वेरिएंट ऑटोमेटिक से। अगर CVT की बात करूँ, STX जो CVT है 17,27,000 रुपये का है, 3,80,000 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा VXI ऑटोमेटिक के मुकाबले। अगर डीजल को CNG विक्ट्रिस से मुकाबला करके देखें तो 12,70,000 रुपये का है, यहाँ पे 1,25,000 रुपये और देना पड़ता है हमें अगर हम डीजल वाला वेरिएंट सेल्टोस का लेते हैं। तो डीजल ऑटोमेटिक का अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से मुकाबला करके देखें तो 17,27,000 रुपये देना पड़ेगा, जो कि 80,000 रुपये और महंगा हो जाता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से। यानी कि 17,27,000 रुपये में मैं CVT से मुकाबला करें तब भी उतने का ही पेट्रोल में, डीजल में ऑटोमेटिक देखें तब भी 17,27,000 रुपये है, तो महंगा तो है ही है। कहाँ विकल्प 3,80,000 रुपये महंगा और कहाँ 17,27,000 रुपये, यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पे 80,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। और टॉप ट्रिम जो इसका है एक्स लाइन डीजल ऑटोमेटिक वाला, वो हमें 20,56,000 रुपये का पड़ता है, जो कि 57,000 रुपये और महंगा है विक्ट्रिस के टॉप ट्रिम से। अब क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ पेट्रोल की ही बात करें चल रहे हैं, तो पेट्रोल के अंदर क्रेटा और सेल्टोस के अंदर 2 विकल्प आते हैं, दोनों के अंदर सेम ही विकल्प है, तो दोनों की बार कॉमन करेंगे हम। छोटा इंजन जो 1.5 लीटर वाला है, नेचुरल एस्पिरेटेड है, 113 PS की पावर, 140 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करती है, जिसके अंदर की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ IVT इंटेलिजेंट वेरिएंट ट्रांसमिशन वाला ऑटोमेटिक भी हमें मिल जाता है। बड़ी वाले टर्बो इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पे 160 PS की पावर, 253 Nm के टॉर्क के साथ गाड़ी जनरेट करती है दोनों। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड का DCT मिल जाता है हमें क्रेटा के अंदर, और सेल्टोस के अंदर एक विकल्प हमें और IMT का भी मिल जाता है टर्बो वेरिएंट के अंदर। अगर बात करें यहाँ पे विक्ट्रिस की, तो यहाँ पे सबसे छोटा इंजन इसके अंदर है, अगर नेचुरल एस्पिरेटेड से भी मुकाबला करके थे तब भी 10 PS कम, 103 PS की पावर जनरेट करती है। और यहाँ पे टॉर्क की बात करें तो मामूली सा फर्क है, 5 Nm की टॉर्क भी कम जनरेट करती है विक्ट्रिस 139 Nm की। और यहाँ पे अगर ट्रांसमिशन की बात की तो यहाँ भी ज़्यादा बेंच मार्क उठा के ले जाती हैं, यहाँ भी ज़्यादा प्लस पॉइंट लेके जाती है क्रेटा और सेल्टोस, जहाँ पे 6 स्पीड का मैनुअल क्रेटा के पास है, विक्ट्रिस के पास 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। उनके पास IVT है, विक्ट्रिस के पास 6 स्पीड का नॉर्मल वाला ऑटोमेटिक विकल्प आपको मिल पाएगा। बाकी ECVT वगैरह तो मिलते हैं, वो अलग बात है, वो टॉप ट्रिम्स के लिए अवेलेबल है, नीचे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और जिस इंजन में ECVT अवेलेबल कराया गया है वहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इसको डिफरेंट कर रही हैं। 88 PS की पावर, 121 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करने वाला CNG विकल्प जो इन्होंने दिया है वो यहाँ पे कहीं भी फिट नहीं बैठता, सबसे छोटा इंजन है वो, तो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। विक्ट्रिस के पास पावरफुल इंजन नहीं है, क्रेटा के पास ज़्यादा ऑप्शंस है, 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शन, दोनों ही इससे पावरफुल दिखती है हमें, और एक डीजल का विकल्प भी हमारे पास मिल जाता है। चलो वो CNG के साथ मुकाबला करके देख लिया हमने। तो निर्णय दोस्तों निष्कर्ष कहाँ निकलता है, अगर आपको शहर के अंदर गाड़ी चलानी है, अगर आपको पावर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको एक नेटवर्क की अगर बात करें क्रेटा का और विक्ट्रिस का, दोनों का एरिना और hyundai के शोरूम तकरीबन एक जैसे ही, कोई दिक्कत कहीं गांव देहात में भी आपको दिक्कत नहीं आती इन चीज़ों की। अगर आपको डीजल का विकल्प चाहिए तो आपके पास ऑप्शन कोई और है नहीं। अगर आपको DCT चाहिए, हाँ हालांकि डाउटफुल है अभी भी कि DCT ज़्यादा देर लॉन्ग टर्म में काम करेंगे नहीं करेंगे ऑटोमेटिक में,
लेकिन DCT की सुविधा आपको जरूर मिल पाती है। बेहतरीन ऑटोमेटिक का विकल्प है, अगर वो आपको चूज़ करना है तो यहाँ पे आपको क्रेटा ही चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ माइलेज ही माइलेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फिर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देख लीजिए, वो कीमत उसकी ज़्यादा चल जाती है। तो दोस्तों निष्कर्ष हमारा यही निकलता है कि क्रेटा हमें डीजल विकल्प देती है और हमें पेट्रोल के अंदर 2 विकल्प दे देती है, पावरफुल इंजन है उसके। यहाँ पर अगर देखें विक्ट्रिस हम बनाई गई है सिर्फ शहर के अंदर चलने के लिए, हाईवे पे चलने के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले लीजिए तो उसमें माइलेज आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वो महंगे पड़ते हैं। नीचे वाले विकल्प हमारे पास यहाँ पे कई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे CNG है, तो यहाँ पे डीजल है। डीजल आप ड्यूरेबल कह सकते हो कि हाईवे के ऊपर चलने के लिए ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों गाड़ियों में दोनों में तीनों में मुकाबला कोई इतना खास नहीं है, क्योंकि तीनों गाड़ी अलग नेचर की हैं। सेल्टोस और क्रेटा एक ही चीज़ है, लेकिन विक्ट्रिस बिल्कुल अलग गाड़ी है इनसे, क्योंकि डीजल के अंदर विकल्प नहीं है और अच्छे पावरफुल इंजन नहीं है। हाँ, माइलेज का जो किंग जरूर बोल सकते हैं इसको। बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे हो तो दूसरे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।